हाल ही में रूस ने कहा परमाणु क्षमता से लैस ऑरेंजनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है। ये तैनात की है बेलारूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। रूस ने हाल ही में दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में अपने परमाणु क्षमता से लैस ऑरेंजनिक मिसाइल प्रणाली को बेलारूस में तैनात किया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? इनका नाम है नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ये बने हैं भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1 जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाला है। इनका नाम है नागेश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? इनका नाम है तरुण गर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभाला है और ये 29 साल के इतिहास में शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले नागरिक हैं। ये आपको याद रखना है। इनका नाम है तरुण गर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? यानी कि ग्लोबल फैमिली डे दोस्तों बनाया गया 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल फैमिली डे हाल ही में 1 जनवरी 2026 को मनाया गया और ये हर साल नए साल के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में शांति, एकता और साझाकरण के संदेश को बढ़ावा मिले और ये पूरी मानवता का एक बड़ा परिवार मानते हुए इस डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? यह है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। इसे वाईफाई कॉलिंग सेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह सेवा अब देश के सभी दूरसंचार सर्किलों में बीएसएनएल के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएसएनएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी में और किस शहर के बीच चलेगी? तो आपको याद रखना है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और नए साल 2026 के 17 और 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। गान नगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है और ये कुबाई जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जो कि फसल कटाई के बाद ये त्योहार मनाया जाता है और नए साल की शुरुआत में ही मनाया जाता है। इसमें नृत्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। पारंपरिक संगीत के साथ और नृत्य करते हुए त्योहार को मनाया जाता है। त्योहार का नाम है गान नगाई, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? ये किया है पाकिस्तान और भारत ने। इन दोनों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। ये 1988 के बाद, मतलब ये 1988 के समझौते के तहत एक वार्षिक परंपरा है और इस बार यह लगातार 3500 बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है और इस तनाव के बावजूद भी एक विश्वास को निर्माण को दर्शाता है। ये है नरेंद्र मोदी जी और ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है, आपको याद रखना है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? इसका नाम है चाइना। YJ-20 जिसे ईगल स्ट्राइक 20 भी कहा जाता है, चीन द्वारा ये विकसित किया है और इसे पहली बार 3 सितंबर 2025 को चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? प्रलय मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है, ये हुआ है ओडिशा के पास
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। इस बैलिस्टिक मिसाइल नाम है प्रलय, इसका सफल परीक्षण हुआ है। इस दौरान 2 मिसाइलों को एक के बाद एक छोड़ा गया। यह परीक्षण विभिन्न मापदंडों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं वो हैं डेमोक्रेटिक नेता, ये भारतीय मूल के हैं, जोहरान ममदानी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 112वें मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। ये है जोहरान ममदानी, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? इसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है और ये यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दोस्तों याद रखना है आपको, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को नई दिल्ली में मंजूरी दी गई है। इस परियोजना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण पर केंद्रित है। केंद्रीय प्रधान पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस पहल को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है और उनकी घटती संख्या को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 68 नंबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगठन की उपलब्धियों की समीक्षा की और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।